ये कहानी नहीं, एक चेतावनी है उन लोगों के लिए जो जुल्म को अपनी ताकत समझते हैं। जब इंसानियत को कुचला जाता है, जब बेगुनाहों की चीखें आसमान तक पहुंचती हैं, तब जन्म लेती है एक आग, वो आग जो अत्याचार को राख कर देती है, वो जंग जो न्याय के लिए लड़ी जाती है। तैयार हो जाओ, क्योंकि अब शुरू होगी जुल्म के खिलाफ जंग। गंगा भाई कुछ परेशान से लग रहे हो। हाँ राजू, अपने गांव के बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। हाँ गंगा भाई, देखो बच्चे सारे दिन खेलते ही रहते हैं, एक भी बच्चा अपना गांव में नहीं पढ़ रहा। जिस गांव में शिक्षा नहीं होती, उस गांव में कभी गरीबी खत्म नहीं होती। सीमा बहन शहर से पढ़कर आई है और अपने गांव के बच्चों को पढ़ाना चाहती है। इसीलिए तो मैं बाहर कमाने के लिए जा रहा हूँ राजू, ताकि अपने गांव में एक नया स्कूल बनवा सकूं। भैया मुझे शहर में पढ़ के एक बात समझ आई कि अपने गांव के बच्चे भी पढ़ेंगे तो ही हमारा गांव बदलेगा। अरे दीपू, मोनू, सोनू, राहुल, अरे जल्दी आओ, स्कूल के लिए लेट हो रहा है। अरे खेलोगे तो खेलते ही रह जाओगे, और पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पता है, मैं नहीं पढ़ी तो आज मुझे सब जगह झुकना पड़ता है, और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें भी झुकना पड़े। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। पढ़ लिख कर क्या बच्चे कलेक्टर बन जाएगा क्या? हाँ हाँ, कलेक्टर तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को जीवन भर के लिए हथियार देंगे, और वो हथियार है शिक्षा का। हाँ हाँ, क्यों नहीं बन सकते कलेक्टर? सोयला का राजेश डॉक्टर बन गया है, काली बेरी का सुरेश कलेक्टर बन गया है, और तुम यहाँ बैठ के बोलते हो कि क्या पढ़ लिख कर बच्चे कलेक्टर बन जाएंगे? अरे हमने गरीबी झेली है, हमारे बच्चे गरीबी नहीं झेलेंगे, और आज के बाद इतनी मेहनत करेंगे कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर सकेंगे। बिल्कुल, हम कड़ी मेहनत करेंगे और हम अपने बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। आप भी बोलिए। बोलिए, हम हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, हम हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, और हम हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। हमारे बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे हम अपने बच्चों को। नमस्ते बच्चों, बैठो। रवीना, पलक, डिम्पल, रोशनी, ऋतिक। बताओ बच्चे, सबसे बड़ी क्या है? वेरी गुड। और शिक्षा क्या देती है? हिम्मत। जिस दिन तुम पढ़ जाओगे, कोई तुम्हारा हक नहीं छीन पाएगा। बेटा, हम तो अनपढ़ रह गए, लेकिन हम इन बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने देंगे। सुना तुमने? हम मेहनत करेंगे, मजदूरी करेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन शिक्षा जरूर प्राप्त करेंगे, और शिक्षा प्राप्त करके हम कुछ बन के दिखाएंगे। वेरी गुड। बच्चे टाइम हो गया, अपने अपने घर जाना, कल टाइम से आना वापस। देखते ही मन को भाग गई।
किसकी इजाजत से यहाँ पत्थर निकाल रहे हो? राणा जी, ये सरकारी जमीन है। ये जमीन एस के राणा की है और यहाँ राणा की इजाजत के बिना एक पत्थर भी नहीं हिलेगा। बंद करो ये सब। राणा जी, पूरी जिंदगी हमने यहाँ काम किया है, हमारे परिवारों का क्या होगा? राणा, हम मजदूर जरूर हैं लेकिन गुलाम नहीं। कद बहुत छोटा है तेरा, लेकिन जबान उतनी ही लंबी है। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम याद रखने लायक है, राजू। जग्गा। जहाँ हम खड़े हो जाते हैं डर खुद वहाँ कांपता है। हम खेल नहीं खेलते, सीधा खेल खत्म करते हैं। एक इशारा ही काफी है हमारे दांत पिचाने के लिए। नाम कालिया है, मौत को साथ में लेके घूमता। गंगा भैया, राणा ने राजू को मार डाला। क्या? राजू, राजू, राजू! हाँ, कुछ भी हो जाए अपने दांत से बच्चों को पढ़ाना। राजू! मैंने तो अपने समाज के लिए अपने बेटे को शहीद कर दिया है, और अगर मेरे 10 बेटे होते तो भी मैं समाज के लिए शहीद कर देता। अरे जागो, अब तो जागो, समाज वालों, अब तो जागो। राजू, 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 क्या हुआ? अरे काका, ये किसने किया? ये सब क्या हुआ? किसने किया है ये? क्या कसूर था इसका? मेरा बेटा समाज के लिए शहीद हो गया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या क्या हुआ है? इसको किसने मारा है? ऐसे कैसे हो गया? सुनने की हिम्मत रखता है? ये तेरे पापा एसके राणा ने किया है। मार दिया मेरे बेटे को। नहीं, मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों किया इसके साथ ऐसा? क्यों किया? बेटा गंगा, इसकी मौत का बदला तू जरूर लेना। इसके राणा को जिंदा मत छोड़ना। मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बदला जरूर लूंगा मैं। जरूर लेना बेटा। आज से मैं राणा का बेटा नहीं, सच का सिपाही बनूंगा। अजय, ये लड़ाई हमारी है और ये लड़ाई मिलकर लड़ेंगे। अजय, तेरा दिमाग खराब है। बाप हूं तेरा। तो क्या हुआ राणा? आपने एक बेगुनाह को मारा है। क्या कसूर था उस बेगुनाह राजू का? वो गरीबों की जगह सिर्फ राणा की जूतों के नीचे है। तो क्या हुआ? क्योंकि इस शहर के अंदर राणा से बढ़कर कोई ताकतवर नहीं है। ताकतवर वो होते हैं जो बेगुनाह को बचाए, ताकतवर वो नहीं होता जो बेगुनाह को मारे। जाओ यहां से। आज के बाद आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है। दिमाग खराब है तुम्हारा। मुंशी जी। जी राणा जी। पता लगाओ कि धरती के किस हिस्से में वो लड़की छुपी है। जी राणा जी।
अरे बच्चों को पढ़ा रही है, कभी हमें भी पढ़ा लिया कर। लड़कियों को शर्म नहीं आती? सीमा जी, आप इस गांव के बच्चों को नहीं पढ़ा रहे और इस गांव का भविष्य भी सुधार रहे। अजय, आप ही हो जो इस गांव को डर से आजाद करवा सकते हो। मैंने आपको गलत समझा। आइए माँ, मैं बाजार जाके आती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना, डरना नहीं है, डराना है। डर और अज्ञान इंसान को कमजोर बनाती है माँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना हाँ, माँ। और अपना ख्याल रखना, डरना नहीं डराना है। सीमा, ध्यान रखना अपना और आराम से जाना, ठीक है? और माँ, अब डर खत्म। ओ सीमा, क्या हुआ? कितने दिन हो गए आपसे बात करने की कोशिश कर, आप बात ही नहीं कर रहे हो, क्या हुआ? चलो बैठो, पीछे आगे चल के बात करते हैं। क्या हुआ सीमा? कितने दिन हो गए मैं आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और आप बात भी नहीं कर रहे हो। क्या है ऐसी प्रॉब्लम, बताओ मुझे, क्या है? देखो अजय, सुनो, हमारे बीच में एक दीवार है जो हमें कभी एक नहीं होने देगी। कौन सी दीवार है वो बताओ मुझे, कौन सी दीवार है? अमीरी और गरीबी। हो सके तो आज के बाद में मेरे से कांटेक्ट मत करना। सीमा, रुक जाओ सीमा। राजू, अब तेरा इंसाफ होगा। जिसने तुझे छीना है वो अब बचेगा नहीं। भैया, ये रास्ता सही नहीं है, बदला सिर्फ खून लाएगा। अगर हम चुप रहे तो राजू को इंसाफ कौन दिलाएगा? ये लड़ाई अब बदले की नहीं है, इंसाफ की है, और ये लड़ाई आखिरी सांस तक लड़ूंगा। राणा जी, ये जमीन से काम कर। काका, आज अगर खामोश रहे तो हमारे आने वाली पीढ़ी ऐसे ही जुल्म सहती रहेगी। हाँ गंगा, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। जो टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ कालिया, सही कह रहा है तू। जहाँ उस राजू को भेजा है, आज इन सबको भी वही भेज देते हैं। आप तो बोलते ही रह जाओगे, मैं इसको निपटा देता हूँ। अजय, तुम ठीक हो? बिल्कुल ठीक हूँ भाई, मैं ठीक हूँ। लगी तो नहीं? नहीं नहीं। पापा, क्या हुआ पापा? पापा, ज्यादा लगी तो नहीं? पापा, ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? खून? ये खून नहीं है, गरीबों की हाई है जो खून बनकर निकल रही है। इसे बहने दे बेटा। गंगा, गंगा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, तेरी बहन सीमा का हाथ मेरे बेटे के हाथ में दे दे। जैसी आपकी मर्जी राणा जी। सीमा, सीमा, ये लो काका, अपनी जमीन के कागजात। और राणा ने बोला है अपने गांव में एक स्कूल बनवाएंगे और उसका नाम होगा राजू पब्लिक स्कूल। कहीं
हाँ गांव में स्कूल बनेगी बिल्कुल। और उसका नाम होगा राजू पब्लिक स्कूल। हाँ राजू, तू सबकी सोच को जिंदा कर गया। अब अपने बच्चे स्कूल में पढ़ पाएंगे।